सृष्टि पर कृपा बनकर बरसे हैं। वहाँ पर पुनः जल प्रकट हुआ, वहाँ का सूखा और अकाल मिट गया माँ। इस प्रकार आपने सृष्टि की पुनः रक्षा कर वहाँ के जीवन को संकट से मुक्त कराया। पार्वती, तुम 100 स्वरूपों प्रकट होकर संसार की रक्षा हेतु उस पर छा गई और अपने समस्त नेत्रों से अपनी संतानों की पीड़ा को देख उस पीड़ा से द्रवित हो अपने प्रत्येक नेत्र से जो अश्रु छलकाए उनसे समस्त संसार पुनः जल से परिपूर्ण हुआ। इसलिए तुम्हारे इस अवतार को सभी नए नाम से जानेंगे। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात हो। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात हो। शताक्षी अर्थात जिनके 100 नेत्र हो। और तुम्हारा स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जगतजननी तो सर्वव्यापी है, जो सदा सृष्टि पर अपनी दृष्टि बनाए रहती है और उनकी दृष्टि से उनकी संतानों के सुख दुख कभी नहीं छिपते। माता, आपने एक बार पुनः दुर्गमासुर की कुटिल योजना को विफल किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, आपकी कृपा से सृष्टि का अकाल मिट गया है। आपके जल के प्रवाह से सृष्टि एक बार पुनः सुख समृद्धि और शांति से भर गई है। सूर्यदेव, सुख शांति पुनः बाधित होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? दुर्गमासुर, क्योंकि वो दुष्ट कदापि नहीं सुधरेगा। गरल तरल, गरल तरल, गरल तरल। महाराज, गरल और तरल आपकी सेवा में उपस्थित हैं। वहीं रुको दोनों, तुम्हें आगे आने की आवश्यकता नहीं है। रुको, जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। जो आज्ञा। तापिक तो मेरे महान अस्त्रों में से एक था, उसे नष्ट किया तो क्या किया?
अभी गरल तरल भेजे हैं मैंने, देवी पार्वती। अब देखना आपकी ये सृष्टि, आपके प्रिय भक्त ऐसे घातक रोगों से ग्रस्त होंगे कि उनके कष्ट दूर करने के लिए आपको स्वयं इस सृष्टि को भस्म करना ही होगा। केले का छिलका, बैल के कुछ कण और एक दूषित व्यक्ति जो अस्वच्छता से वातावरण को दूषित करे, इतनी ही तो आवश्यकता थी हमें। मैला फैलाना तो मनुष्य की पुरानी प्रवृत्ति है। इस प्रकार न्योता देते हैं मनुष्य अपने विनाश का। देखा कैसे हमने मशिकाओं और मच्छरों के माध्यम से इस ग्राम को रोगग्रस्त कर दिया। अब यहाँ सब अस्वस्थ होंगे। और ये जितने रोगग्रस्त होंगे उतने ही रोग फैलते जाएंगे, और तब ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति असावधान होते जाएंगे। अब ये मैला और गंदगी और रोग दूर दूर तक फैल रहे हैं। जैसे जैसे इन रोगी ग्राम वासियों का मल जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएगा, पेड़ पौधे और वनस्पतियों को विषैला कर देगा। और जैसे जैसे संसार में मैल एवं रोगों की वृद्धि होगी, हम वैसे ही शक्तिशाली होते जाएंगे। दुर्गमासुर के असुर तीव्रता से मनुष्यों को अपनी महामारी का ग्रास बना रहे हैं। ऐसी प्राण घातक महामारी में जहां सभी रोगग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे में उनकी सहायता कौन करेगा? ऋषिवर कुछ कीजिए, किसी भी प्रकार की सहायता कीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। ऋषिवर सहायता कीजिए। ये औषधि इस बालक को दे दीजिए। संजय, तू स्वस्थ हो जाएगा पुत्र। यहाँ तो महामारी का प्रकोप है। सारे ग्रामवासी रोग के चपेट में है। हाँ, हम यज्ञ करने में असमर्थ हैं क्योंकि यहाँ का जल दूषित है, फसलें नष्ट हो रही हैं। यदि इसी प्रकार महामारी का विस्तार होता रहा तो शीघ्र ही हम नष्ट हो जाएंगे। अब तो हमारे पास माता के प्रति भक्ति और निष्ठा से की जाने वाली प्रार्थना ही शेष है। जय
इन्हें पीड़ा में देखकर जब मुझे ही इतनी पीड़ा हो रही है तो माता को अपने संतानों को कष्ट में देख कितना दुख हो रहा होगा। किंतु माता कुछ कर क्यों नहीं रही? तो क्या माँ इनकी पीड़ा से अनभिज्ञ है? कितनी भी प्रार्थना कर लो तुम, किंतु हमारे रोगों से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माता, प्रथम पूज्य गणेश जी ने उचित कहा था। दुर्गमासुर ने एक बार पुनः अपनी नीचता और कुटिलता का परिचय दिया है। माता, दुर्गमासुर के असुर तरल और गरल ने बहुत विनाश कर दिया। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है माता। क्षमा कीजिएगा माँ, किंतु गरल और तरल दुर्ग अवधि से अपनी कुटिल योजना को पूर्ण कर रहे हैं। जगत जननी है आप, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है माँ, तो आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया माँ? क्या आप गरल और तरल के पापों की गागर भरने की प्रतीक्षा कर रही हैं माँ? किंतु वो तो कब का हो चुका है माँ। उनके पापों की गागर तो कब से भर चुकी है और अब तो उनके पाप छलकने भी लगे। आपके भक्त आपसे गुहार लगा रहे हैं माँ। अब शीघ्र ही आप कुछ कीजिए, गरल और तरल से इस संसार की रक्षा कीजिए माँ। नहीं, किंतु माँ, रुको गणेश। पिताश्री, ये माँ को क्या हुआ? जो माँ पार्वती अपने भक्तों के कष्टों को देखकर पीड़ा से रुदन करने लगी थी, आज उन पर ही अपने भक्तों की पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है पिताश्री। हाँ पिताश्री, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माँ बहुत क्रोधित हैं। किंतु ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार ये विनाश मात्र गरल तरल अथवा दुर्गमासुर के कारण नहीं हो रहा। अभी तो इस बार उनके भक्त भी इस दुर्दशा के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। वो कैसे पिताश्री? भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। सत्य ये है कि गरल और तरल अपनी योजना को क्रियान्वित करने में समर्थ हुए। एक ग्रामवासी द्वारा फैलाए मेले के कारण। संसार पे छाए संकट का कारण है मैला। मैला फैलाकर जो अस्वच्छता का विस्तार करते हैं उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। जहां ज्येष्ठा का वास होता है वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। जहाँ अशौच होता है वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। ये मुझे मामा जी ने बताया था पिताश्री। और ये नियम मात्र मनुष्य पर नहीं अपितु तो देवी देवताओं पर भी लागू होता है। जहाँ शौच नहीं, जहाँ पवित्रता नहीं, जहाँ मैला है, वहां पर देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। वहां पर उनकी कृपा भी नहीं हो सकती। किंतु महादेव, यदि माता पार्वती ने कुछ नहीं किया तो उनके भक्त रोगग्रस्त होते रहेंगे और उनकी मृत्यु भी संभव है। और ये
ये हम होते कैसे देख सकते हैं महादेव? तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते पिताश्री? क्या हमें ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा? नहीं भैया, हम अवश्य कुछ कर सकते हैं। माँ। हाँ पुत्र, हाँ संजय, मैं यही हूँ। क्या हुआ? जल जल चाहिए, जल चाहिए, अभी लाती हूँ। जल जल तो नहीं है। पुत्र, क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं अभी कुएं से जल भरकर लाती हूँ। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ग्रामवासी तो किसी महामारी की चपेट में आकर अस्वस्थ हैं। इसमें इन लाचार ग्रामवासियों का क्या दोष हो सकता है प्रभु? दोष है ऋषिवर। अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखिए। कैसी अशौच की अवस्था है यहाँ पर। यदि यहाँ के निवासी अस्वस्थ हुए हैं तो स्वयं अपनी अस्वच्छता के कारण। आप सभी माता का आवाहन तो कर रहे हैं, किंतु स्वयं सोचकर देखिए, जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ माता का वास कैसे हो सकता है? माता की कृपा संभव कैसे है? तो आप ही हमारा कोई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हम करें तो करें क्या? इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? कृपा करके कुछ तो उपाय बताएं माता। माँ की कृपा तो तभी होगी जब ये स्थान स्वच्छ होगा, अर्थात यहाँ के निवासियों को स्वच्छता के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है और हम वही करने आए हैं यहाँ।